हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आयतन यानी कि वॉल्यूम। चलिए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। वॉल्यूम में क्या होता है। सबसे पहले बात करें हम घन की यानी कि क्यूब। क्यूब क्या होता है वो समझते हैं। यदि हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनता है। क्यूब का डायग्राम, इसका चित्र ऐसे बनता है। आपने लूडो खेली होगी कभी। उसका जो गिट्टा होता है, वो पासा होता है, जो गिट्टा, वो उसकी शेप जो होती है वो क्यूब के उसकी होती है। क्यूब जैसा ही होता है वो। आपने गिट्टा, उसमें नंबर होते हैं ना, 2 4 6 1 5, वो घन का ही के रूप का ही होता है। बात करें हम, इसमें घन में 3 फॉर्मूले हैं आपके पास जो क्वेश्चन में यूज होंगे। फर्स्ट क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है 6a²। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a²। यूनिट क्या होगी इसकी, वर्ग स्क्वायर। वर्ग स्क्वायर क्यों होगी, क्योंकि एरिया है। एरिया किस में काउंट होगा आपका, वर्ग स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। नेक्स्ट, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है, a√3। ए क्या है यहाँ पर, ए आपकी भुजा है, और वो क्या होगा इसका यूनिट क्या होगी इसकी, वर्ग स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। सॉरी, वर्ग हो जाएगी। और बात करें हम घन का आयतन यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है a⁻3। ए क्यूब होता है, भुजा की घात 3। यूनिट क्या हो जाएगी घन की, क्योंकि आयतन है वो किस में काउंट होगा आपका, घन में। अगर एरिया होगा वो होगा वर्ग स्क्वायर में। बस इतना ही डिफरेंस है उसमें क्षेत्रफल और आयतन में घन के, कि ये तो वर्ग में काउंट होगा और ये घन में काउंट होगा आयतन। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। हमको घन का विकर्ण दिया हुआ है और हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करके बताना है, यानी आयतन हमसे क्वेश्चन में पूछा है। कैसे करेंगे, जो चीज गिवन है उसको लिख लेंगे पहले। क्या गिवन है, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण वो कितना होता है, a√3। वो कितना दिया हुआ है हमको, 12। ये इक्वल हो जाएगा a√3 के। ये चीज रूट में है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, √4 और √3। 4 या 12 इतना ही तो होगा ये अंडर रूट में, अगर इसे अलग अलग करेंगे तो। और ये क्या चल रहा है, a√3। इससे ये कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4। √4 की वैल्यू जब आप निकाल लेंगे तो बाहर कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। और हमसे इसका आयतन पूछा है। आयतन का क्या है, जो घन का आयतन, घन का वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है, जो भी भुजा है उसका क्यूब कर दो। a क्यूब, a कितनी है हमारे पास, 2। तो 2 का क्यूब करेंगे वो कितना हो जाएगा, 8 घन सेंटीमीटर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, घन सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। पहले जो चीज गिवन है वो लिख लो। घन का विकर्ण वो क्या होता है, a√3। और घन के विकर्ण की लंबाई हमको दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है, 6। a√3।
यहाँ से 6√3 ही आ जाएगी ए की वैल्यू। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा में 2 और √3, और फिर इसको 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 और ये 2, इससे ये कट जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास फाइनल 2√3 ही आ जाएगी। अब हमसे घन का आयतन पूछा है। घन का आयतन का क्या फॉर्मूला है, क्यूब का वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला है, वो है ए क्यूब। ए की वैल्यू है कितनी हमारे पास, कितनी आई है 2√3, इसका कर देंगे क्यूब, क्या बनेगा 2 का करेंगे तो 8, 2 का तो 8 हो जाएगा, और ये √3 ये हो जाएगा। इससे एक 3 बाहर आएगा तो 8 दिया 24√3 घन सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें 27:1। पहली भुजा मान लो A1 है, दूसरी भुजा A2 है। ए क्यूब, इनके रेशो का अनुपात कितना दिया हुआ है हमको 27:1। तो हमको भुजा बतानी है, भुजा कौन कौन सी होगी में ए क्यूब और A2 क्यूब। कितना दिया हुआ है हमको 27:1। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किसका क्यूब होता है 3 का, और ये A2 किसका होगा 1, तो 1 ही रहेगा। 1 का तो क्यूब कर लो, वर्ग कर लो, 1 ही रहेगा। तो भुजा क्या आ जाएगी हमारे पास A1 रेशो A2 कितना आ जाएगा 3:1। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन के कमरे की माप 20 मीटर है, तो इसमें रखे जा सकने वाले बॉक्स की माप क्या होगी। कमरे की माप ये हमको भुजा दी हुई है, यानी ए की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में, वो कितनी होगी 20 मीटर। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण वो होगा A√3, और ए की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 20√3। 20 √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ये होती है √3 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 जीरो पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो नीचे आ जाएगी, इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूनी 34, 32 दूनी 64, डिवाइड किससे करना है 100 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34.64 मीटर जो होगी उसकी माप होगी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा।
आपकी को एक चीज और याद रखनी होगी, आपको क्वेश्चन में बहुत जगह ये दो वैल्यू पूछ लेगा, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए क्या क्या होती है इनकी वैल्यू। अंडर रूट 2 की वैल्यू अगर हमें कहीं पुट करनी हो तो वो होती है 1.414, ये अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है। और एक होती है अंडर रूट 3 की वैल्यू, वह कितनी होती है 1.732। तो ये आपको कहीं पर भी पुट करनी पड़ सकती है ये वैल्यू, जहां पर भी नीड होगी इनकी आप वहां पर क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन सेकंडों में हो जाएगा, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप इसे आगे नहीं सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वैल्यू ही पता नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को आगे कैसे हल करेंगे। तो आप ये चीज याद रख सकते हैं, छोटी छोटी है और कंपटीशन में कई बार पूछ ही लेते हैं कि अंडर रूट 3 की वैल्यू बताओ, और ऑप्शन दे देगा आपको, ऐसे ऑप्शन दे देगा एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले। वहां दे देगा आपको जैसे बताओ 1.732 वैल्यू किसकी होती है 1.732 वैल्यू किसकी होती है 1.414 वैल्यू किसकी होती है। तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, छोटी छोटी चीज भी अगर हम इन पे कमांड बना के चलेंगे अपनी, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नोट कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं घनाभ क्या होता है, यानी क्यूबॉइड। घनाभ की जो शेप होती है क्यूबॉइड, वो होती है घरों में जो ईंट इस्तेमाल होती है, ईंट की शेप का आपका घनाभ होता है। 3 चीज होती है इसमें, LBH, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। घनाभ का क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा ये 2 इंटू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई मल्टीप्लाई लंबाई। घनाभ का विकर्ण क्या होगा, बात करें इसकी यूनिट की तो क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग स्क्वायर होगी। घनाभ का विकर्ण होगा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। यूनिट क्या होगी इसकी वर्ग होगी। घनाभ का आयतन क्या होगा आपके पास, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट होगी इसकी क्यूब यानी कि घन। और क्या यहाँ पर L क्या है आपके पास, लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है, और ये घनाभ का आपके पास डायग्राम है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3:2:1 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। हमको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट का रेशो कितना दिया हुआ है 3:2:1। रेशो का चिन्ह हटाएंगे, इसको मान लेंगे 3x, इसको 2x, इसको 1x। घनाभ का जो होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यही है। और हमको ये दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है क्यूबॉइड का घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना गिवन है हमको 88, और ये 2, L कितना है हमारे पास 3x इंटू
2x प्लस 2x इंटू 1x प्लस 1x इंटू 3x। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले तो इससे काटेंगे, ये 44 बार कटेगा। ये कितना बनेगा हमारे पास इधर, ये 44 चल रहा है आपका, 3 दूनी 6 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर, 6 3 9 2 11, 11 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 44। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 से कटेगा 4 बार, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी 2। और बस इसको यहां पर पुट कर देंगे, हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। लंबाई हमने कितनी मानी थी 3x, तो यहां पर 3 की जगह 2 पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितनी हो जाएगी, जो चौड़ाई होगी कितनी माननी थी 2x, तो वो हो जाएगी 2 × 2 4 सेंटीमीटर। हाइट की बात करें कितनी माननी थी 1x, तो कितनी हो जाएगी 1 × 2 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमको वॉल्यूम बताना है यानी आयतन। तो उसका क्या फॉर्मूला है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 6 गुना में 4 गुना में 2, 6 चौक 24 दूनी 48 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा, घनाभ होगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पहले इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एक डब्बे की माप 10 गुना 8 गुना 6 मीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने पर खर्च ज्ञात कीजिए। क्या चीज हमको गिवन है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। लंबाई दी है हमको 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, और वो कितनी दी है हाइट 6 मीटर। कोई डब्बा है जिसकी माप है 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर, और इसका जो घनाभ का वो होता है टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यही होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लंबाई क्या है 10 गुना में 8 प्लस 8 गुना में 6 प्लस 6 प्लस मल्टीप्लाई 10। ये देखते हैं यहाँ से कितना बनेगा। 10 की 8 में करेंगे तो 80 प्लस 6 48 प्लस 60। 80 और 60 कितने हो गए 140, 140 और 48 188 हो गई। और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 376 वर्ग मीटर।
ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, चूंकि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर रंग कराने का खर्च ऐसे लिखेंगे, चूंकि प्रति वर्ग मीटर पर रंग कराने का खर्च कितना है, 2 रुपये, और हमको कराना कितने पर है, 376 वर्ग मीटर पर, और प्रति वर्ग मीटर पर है 2 रुपये। तो 376 पे कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रुपए में खर्च आ जाएगा। कितना बनेगा ये, गुना करने पर 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगाए, 7 दूनी 14, 1 15, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 7, 752 रुपये हमें उस पर खर्चा पड़ जाएगा 376 वर्ग मीटर पर रंग कराने पर। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बेलन। इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेलन, इंग्लिश में कहते हैं इसको सिलेंडर। तो क्या होता है सिलेंडर, यहां समझते हैं। सिलेंडर में 3 चीज होती है आपके पास। एक तो होता है वर्क पृष्ठ, ये जो हाइट है ना, ये एच दिख रहा है आप, इतना तो होता है वर्क पृष्ठ। यहां से ये इसका जितना भी एरिया है ये कहलाएगा आपका वर्क पृष्ठ। और ये होता है वर्त, एक वर्त ये होता है, एक वर्त ये होता है। और ये वर्त की वो होती है त्रिज्या यानी रेडियस। इसमें 2 रेडियस होगी, एक वर्त ये होता है पूरा सर्कल, एक वर्त इसके नीचे होता है। 3 चीजों से मिलकर आपका बेलन बनता है। चलिए समझते हैं बेलन का वर्क पृष्ठ वो क्या होता है। उसका फॉर्मूला है 2πRh। h इसकी हाइट हो जाएगी और r इसकी रेडियस हो जाएगी। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्क पृष्ठ में इसका वो जोड़ देंगे, वर्त का क्या क्षेत्रफल होता है, πr²। तो कितने वर्त है आपके पास, 2 वर्त है, तो 2πr²। ये हो जाएगा, 3 चीजों से मिलकर बनता है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, 2πr इधर भी है, 2πr इधर भी है, तो 2πr कॉमन आ जाएगा। तो फाइनल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बनेगा 2πr इंटू में h+r। 3 चीज होती है क्योंकि बेलन में आप ये तो होता है वर्क पृष्ठ और ये होता है वर्त। इनसे 2 वर्तों से मिलकर वो बनता है आपका बेलन यानी कि सिलेंडर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब बात करें इसके बेलन का, वो क्या होता है, वॉल्यूम यानी आयतन। बस πr² में h जोड़ देंगे, ये इस πr² में h और आ जाएगा, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास है। हमसे व्यास पूछा है बेलन का। क्या गिवन है हमको, बेलन का वर्ग पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। ये कितना गिवन है हमको 88 है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। और 2π की वैल्यू पुट करेंगे 22, r हमको निकालना है और h हमारे पास 14 सेंटीमीटर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से निकाल लेंगे 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, और ये 44 दूनी 188 हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से 1 सेंटीमीटर। और व्यास क्या होता है रेडियस का 2 गुना होता है, रेडियस का व्यास 2 गुना होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर इसका व्यास आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है, नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका नया आयतन पहले आयतन के कितने गुना होगा। मान लो पहले इसकी जो त्रिज्या थी r1 वो कितनी थी 1, और बाद में हमने कितनी कर दी 2 गुनी कर दी, यानी 2 कर दी। तो इसके आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। बेलन का आयतन वो क्या होता है पाई r1 लेंगे हम इस बार, पाई r स्क्वायर h होता है ना, तो पाई r1 का स्क्वायर h, पाई r1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से पाई h। अब बेलन का नया आयतन, जब हमने त्रिज्या को 2 गुनी कर दी, बेलन का नया आयतन वो क्या होगा पाई r2 का स्क्वायर इंटू में h। तो पाई है हमारे पास, r2 कितनी है 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा 4 पाई h। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसका नया आयतन पहले आयतन के कितने गुना होगा। नया आयतन है कितना 4 और पहला था कितना पाई h, तो कितने गुना हो गया नया आयतन, तो आपका 4 गुना हो जाएगा नया आयतन। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलन का आयतन 396 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है हमको बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। वो कितना दिया हुआ है हमको 396, यहाँ पर पुट करेंगे पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 9, और हमको h फाइंड करना है इसमें। इसको काटेंगे, पहले तो उससे ही काट लो। 396 ये 7 मल्टीप्लाई में जाएगा 22 9 इंटू में 4, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे 396 7 22/9।
तीन एकम तीन, तीन दूनी, तीन तिया नौ, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12 और तीन चौक 12, 22 दूनी 44 और h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है 2πr/h। तो टू यहाँ पर हो जाएगा 22/7, r कितना है हमारे पास 3 और h की वैल्यू है 14, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 22, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा फाइनल। कितना बनेगा ये मल्टीप्लाई करने पर, 22 की जब 12 में करेंगे तो 22 दूनी 44 ये और 12 ये, 22 ये, 4 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद समझते हैं हम शंकु क्या होता है, यानी कि कोण क्या होता है, ये समझते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं शंकु क्या होता है, यानी कि कोण क्या होता है समझते हैं। तो शंकु होता है आपका कुछ इस टाइप का, कैसा होता है शंकु, इस टाइप का आपके शंकु होता है। आप जब कहीं बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो आपने बर्थडे कैप देखी होगी, बर्थडे बॉय के सर पर जो उसे कैप पहनाते हैं ना वो बर्थडे पार्टी में, वो शंकु उसी टाइप का होता है। वो शंकु ही होता है आपके पास। जो बर्थडे कैप होती है आपकी क्या होती है, शंकु में क्या होता है, कोण में 3 चीज होती है आपके पास। एक तो वर्थ होता है, ये नीचे हाइट होती है, और एक होती है इसमें तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सिंबल होता है एल। निकालते कैसे हैं इसको, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से इसे फाइंड करेंगे तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तिर्यक ऊंचाई निकालने का आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। समझते हैं चलिए। कोण का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है πr/l, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l में ये नीचे का जोड़ देंगे वर्ग पृष्ठ में, πr² वर्ग का होता है ना ये क्षेत्रफल। तो हमको जो फाइनल हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा πr इंटू में l प्लस r। और शंकु का वॉल्यूम की बात करें हम, कोण की वॉल्यूम क्या होता है कोण का, वो होता है उसका सिलेंडर का जो होता है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। इसका 1/3 कर देंगे 1/3, तो ये आपके पास शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h। तो बेलन से ही निकाल सकते हैं, अगर आपको बेलन का भी याद रहेगा ना इतना πr²h, तो बस आपको 1/3 लगा देना है, 1/4 होता है, सॉरी उसका कोण का जो होता है 1/3 होता है उसके बेलन के आयतन से। तो शंकु का आयतन आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, ये हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो व्यास हमको दिया हुआ है डी यानी कि 4 सेंटीमीटर, और कितना हो जाएगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर, और हाइट हमको दी हुई है, वो कितनी दी हुई है हमको 2√3
सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई निकालने का क्या फॉर्मूला है आपके पास, एल अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, आर की हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का तो हो जाएगा 4 और अंडर रूट 3 का हो जाएगा 3। चार प्लस में 4 दिया 12, 16। तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर उसकी वो आ जाएगी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये किसका मान आया है आपके पास, एल का। एल की जो एल जो आई है वो आई है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु का व्यास 60 सेंटीमीटर है तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास हमको कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ इसकी आधी, यानी कि 30। एल हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर की वैल्यू है आपके पास 30 और एल की वैल्यू है 10। तो 300 पाई वर्ग स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यह इसका फाइनल आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं गोला क्या होता है, यानी स्फीयर। तो गोला तो आपका होता तो वर्त के टाइप का ही है, लेकिन वर्त सर्कल के जैसा दिखता है पर होता नहीं है, क्योंकि वर्त आपका खोखला भी हो सकता है, चूड़ी टाइप का होता है वर्त तो। और इसमें गोले में क्या डिफरेंस है, सर्कल में और स्फीयर में क्या डिफरेंस है कि ये ठोस होता है जबकि ये खोखला होता है। आपने वॉलीबॉल देखी होगी मैच में, वो वॉलीबॉल टाइप का ही होता है, गोला जैसा वॉलीबॉल होती है। तो क्या, जबकि ये होता है आपका चूड़ी। चूड़ी हो गई, सर्कल किस टाइप का होता है, चूड़ी हो गई आपकी, कड़ा हो गया, ये उस टाइप का होता है। यही डिफरेंस है, ये खोखला होता है जबकि ये ठोस होता है, यानी मजबूत होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, यानी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है, उसे पुनः 0.5 सेंटीमीटर गोलियों की संख्या कितनी होगी। एक गोला है, उसको पिघला दिया और उसके छोटे छोटे उसको गोलियों में बदल दिया, तो हमसे गोलियों की संख्या पूछी है, यानी हमसे क्वेश्चन में एन फाइंड करके बताना है कि उस गोले को, उस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर उससे कितनी गोलियां बनाई गई, ये हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे हम, गोले का आयतन बराबर गोलियों की संख्या का आयतन। ये हमको, इस गोले का क्या आयतन होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और गोलियों की संख्या के आयतन को क्या मान लेंगे, एन गुना 4/3 पाई। इसमें बड़ा ये गोला है इसलिए आर क्यूब लेंगे, ये गोलियां है इसलिए स्मॉल आर लेंगे। तो
4/3 पाई आर क्यूब, पाई से तो 4/3 पाई कट जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको एन निकालना है, वो क्या होगा आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब। तो यहाँ देखते हैं एन, ये क्या है हमारे पास 6 गुणा में 6, आर क्यूब की वैल्यू 5 से 6 सेंटीमीटर हमें गोले की त्रिज्या दी हुई है, और जबकि गोलियों की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 0.5 0.5, ये हटा ये हटा ये हटा, ऊपर बढ़ जाएगी 3 जीरो आपकी। इसको काटेंगे अब जा, ये 25 से काट तो 25 चौका 100, और इसको काटेंगे 5 अट्ठे 40, और ये 216 मल्टीप्लाई 8, तो कितना बनेगा ये 216 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 अट्ठे 48, 8 का 8 कम 8 और 1 9, 6 अट्ठे 48, 4 80, 8 कम 8 और 4 12, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 728 हमारे पास यानी कि वैल्यू आ जाएगी। यानी उस गोले को पिघलाकर कितनी गोलियां बनाई गई हमारे पास 728। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अर्धगोला यानी हेमी स्फीयर। वो क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है, जैसे बाउल होता है आपका कटोरी या डोना, वो ऐसा ही होता है जैसा आपका बाउल होता है। आपने उसमें देखा होगा केमिस्ट्री में या साइंस में, आपने ये बाउल टाइप का देखा होगा, इसी टाइप का होता है आपका अर्धगोला। जैसा घर में आप जिसमें खाना खाते हैं, कटोरी हो गई या डोंगा हो गया, उसी को ही कहते हैं अर्धगोला। तो हेमीस्फीयर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का वॉल्यूम की बात करें हम, हेमीस्फीयर की वॉल्यूम की, वो फुल गोले का क्या होता है, यानी जो पूरा गोला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका हाफ कर देंगे यानी 2/3 कर देंगे, तो वो किसका हो जाएगा आपके पास हेमीस्फीयर का यानी अर्धगोले का वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं, इससे समझ में आएगा आपको। एक अर्धगोले पार्क में जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कितने लीटर लगभग पानी आ सकता है। तो हमारे पास त्रिज्या है जो है वो है 21 सेंटीमीटर, और हमसे इसका वॉल्यूम हमको ये निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कितने लीटर पानी आ सकता है। 2/3 इसकी वैल्यू पुट करेंगे 22/7, 21 गुना 21 गुना में 21। चलिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये, आप इसको सोल्व करेंगे, इसको काटेंगे 3 सत्ते 21 और 7 से ये 7 कट जाएगा, तो वो वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपके पास, ये 22 दूनी 44 और 21 का स्क्वायर क्या होता है 481। तो 481 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो घन सेंटीमीटर इतना उसके में पानी आ जाएगा लगभग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 चौक 32 3 80, 4 चौक 16, 17 18 19 और ये 4 2 9 1, 4 6 10 11 10 1 11 21 164 21 164 इतना उसमें, इतने लीटर उसमें लगभग पानी आ जाएगा, इतने घन सेंटीमीटर उस अर्धगोले पात्र में इतना पानी आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।